नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश, हम बात कर रहे हैं सफलता की। सफलता की बात का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का या किसी राजनीतिक पार्टी का जीवन में सफल होना और उस सफलता को पचा पाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। मेरे ख्याल से दर्शक समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव की, जिसमें 40 सीटें पा करके कांग्रेस नंबर 1 पर है, बहुमत है और बड़ी मुश्किल लग रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम तय करना और उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला पाना। दोनों चीज़ों पर आप बात करेंगे। सत्यकाम भाई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति में नहीं है और उनके सामने पहली बार ऐसा कोई मौका आया है कि ये आपको ये डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है। ये हलचल जो हो रही है कि आप उसको काउंटर ना कर पाओ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे समय से, लंबे समय का मीन्स मैं बोलूं कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा है। देश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली पार्टी है और राज्यों में भी उन्होंने शासन किया हुआ है। लेकिन अब इस स्थिति में उनके साथ हलचल इसलिए है, तुलना कर लें भाजपा और कांग्रेस की, तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है ना, बड़ा मजबूत, संगठित है, बड़ा मजबूत है और केवल मोदी जी का ही नेतृत्व है वहाँ पे। इसलिए ना मानते हुए भी भाजपा के किसी भी स्टेट में के नेताओं को या राष्ट्रीय नेताओं को बात माननी पड़ती है। उनको लगता है कि जो सफलता हम प्राप्त कर पा रहे हैं किसी एक व्यक्ति के नाम पे प्राप्त कर पा रहे हैं और मानना ही पड़ेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मोदी जी के नाम पे ही लोग चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा वालों की बात मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस में इसका समस्या है, संगठन जो उनका बिखरा हुआ है, संगठन में वो मजबूती नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अब कांग्रेस अभी हिमाचल में हम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम शायद फाइनल हो रहा है, कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उनको विधायक दल का चुन लिया गया है, उनका नाम फाइनल है। प्रतिभा सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। उड़ती खबरें तो ये भी आई, अब पता नहीं अथेंटिक है कि नहीं, हम लोग उस पर भाई विश्वसनीयता बात नहीं कर पाएंगे उसकी कि वास्तव वो अथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन कुछ उड़ती खबरें आई कि प्रतिभा सिंह का भी स्टेटमेंट आया कि बनेंगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगी। तो अब ये इस तरह का जो स्थिति है किसी पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। चलिए ठीक है सर, विस्तार से प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बीजेपी की बात आप कर रहे हैं और कांग्रेस की। तो अभी जल्दी में ही एक शंकर सिंह बाघेला जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व गुजरात की, उनका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो आरएसएस से सीखे हुए खिलाड़ी हैं या शिक्षार्थी जिसे कहा जाता है, वो पद आएगा और पद चला जाएगा, चू नहीं बोल सकते। चू मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट, इस गुजरात में जब बराबर सत्ता बदली गई, कपड़े की तरह बदली गई, 2-2 3-3 मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में मिलाकर बदले गए, एक साथ बदले गए, पूरी कैबिनेट बदली गई। उस पर उन्होंने कहा था कि वो ऐसे होते हैं कि वो समर्पित होते हैं। पद आया है, समर्पण के लिए आया है, समर्पण के प्रमोशन में आया है, और पद जा रहा है तो भी वो चुप हो जाते हैं। यहाँ कांग्रेस में मैं तुलना कर रहा था इसलिए कि कांग्रेस में ये जो छीटाकशी हो रही ना, जैसे भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, एक पर्यवेक्षक बनाए गए थे कि वो विधायकों की राय मशवरा करेंगे और वो नाम तय करेंगे। असहाय सा नज़र आ रहे हैं। एक होता ना, ये वीआईपी कल्चर में कहा जाता है कि आला कमान से निर्देश आएगा तो वो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्यकाम भाई, ये अनुशासन और अनुशासनहीनता बहुत बारीक सा फर्क है। संगठन आपका मजबूत होगा तो पार्टी आपकी अनुशासित होगी, बिखराव होगा, अनुशासनहीनता वहाँ पे होगी। आप व्यक्तिगत रूप से ही ले लीजिए, किसी परिवार की ही बात कर लीजिए, समाज की बात कर लीजिए, अनुशासन जहाँ पे है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने वास्तव में कपड़े की तरह बदले हैं अपने मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल, अब पटेल ही ना, हाँ, एम आई राइट, भूपेंद्र पटेल को चुन लिया गया है और जितने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2-3 लोग, उनकी सहमतियाँ भी उनके साथ है। कोई बागी नहीं हुआ, कोई छोड़ के नहीं गया, सारे लोग पार्टी में हैं। भाजपा की बात, कांग्रेस की बात, गुजरात की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस को एक राज्य मिला है हिमाचल, और वहाँ भी अभी भी हलचल बहुत सारी है। होगा कि नहीं होगा, हो सकता है भाजपा तोड़ फोड़ कर पाए,
और तोड़फोड़ कर नहीं पाएगी, तोड़फोड़ हो जाएगी भाई। वो अपॉर्चुनिटी कौन नहीं ग्रैब करेगा भाई? अगर प्रतिभा सिंह टूटने को तैयार, मैं एक परसेप्शन अनुमान की बात हम लोग कर रहे हैं, परसेप्शन हमारा है, या कुछ हम कोई बात नहीं बता रहे ना, हम कोई रिसोर्सेज हमारे पास है जिसकी हम जानकारी ले पाए ना, हम कोई बात बता रहे हैं, एक अनुमान के हिसाब से बात करें। मान लीजिए कोई उनकी पार्टी कोई प्रमुख नेता 10-15 विधायक लेके टूट गया, सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी ना, फिर तो दिक्कत होगी। तो ये जो अनुशासन पार्टी में भाई, एक लाइन में जवाब दूं कि वास्तव में अनुशासन पार्टी में किसी स्टेट में तब होगा जब संगठन शीर्ष नेतृत्व का मजबूत होगा, शीर्ष स्तर का संगठन मजबूत होगा तो अनुशासन रहेगा। बस मैं इसलिए थोड़ा प्रकाश इस पे और विस्तार से डालना चाहूँगा। कभी भारत में जो है कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, और वो जो तन्मयता या वो जो समर्पण मैंने देखा है कि जैसे जमींदारी उन्मूलन की बात आई तो अपर कास्ट के लोगों की जमींदारी में बहुत सारे नुकसान हुए, सारी ज़मीनें जो है छोटे काश्तकारों को दे दी गई। उसके बाद भी अपर कास्ट के लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे। कांग्रेस सेवा दल की बात कर रहा हूँ, उस समय मजबूत संगठन हुआ करता था, लोग जो है कांग्रेस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और कांग्रेस जीती रही। ऐसा कौन सा कारण आया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदली कि जिसके कारण कांग्रेस में ये बिखराव होता गया और आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविक नेता कौन है, फॉलोअर्स वास्तविक कौन से हैं। सत्यकाम भाई, वो समय के हिसाब से जो हुआ उस पर तो इतिहास हमारा है, मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप एक परिवार के मुखिया हो, एक गांव समाज के मुखिया हो, समय के साथ आपके मुद्दे बदलने चाहिए। आपके जो विकास के मुद्दे हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उनमें परिवर्तन होना चाहिए और वो उनकी उद्देश्यों की पूर्ति भी होनी चाहिए। आप कब तक एक मुद्दे पे चुनाव लड़े? वो घिस पिट गया है ना। एक देश कब तक उसी भुखमरी पे, उसी बेरोजगारी पे, उसी गरीबी पे चुनाव लड़ता रहेगा? उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है? हम 20वीं सदी में आ गए और आज भी हम भुखमरी है, वहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, अनाज की कमी है, उस पर लड़ रहे। तो इसलिए ये हुआ कि जब भाजपा आई तो उसने नए मुद्दे लेकर के आई। भले मुद्दा राष्ट्रवाद का रहा हो, उसमें विकासवाद की बात भी की गई, विकास भी छुपा था उनको। लोगों को, जनता को लगा कि नहीं, हम आपसे उबे हैं, आपने कुछ नहीं किया, या जो भी ज़्यादा किया उससे बेहतर हमको चाहिए, अब उससे बेहतर हमको मिलने का मौका हमारे पास है, पाने का मौका हमारे पास है, जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जो मोदी जी के वादे लेके आए, उनके चुनावी सभाओं में सुना हमने उनको, हम उनसे इम्प्रेस हो गए। हमें लगता कि भाजपा ज़्यादा कर पाएगी, आपसे मेरे खिलाफ वोट नहीं दिया गया। हो सकता है भी एक 5 साल का अगर पूर्ण बहुमत सरकार भाजपा की बनती है और 5 साल गवर्नमेंट चलती है और दोबारा पूर्ण बहुमत मिलता है, तो हो सकता है कुछ बेहतर कर दिया हो आपसे। तो बेहतर करते रहेंगे तो आपको तो नहीं आने वाले ना, फिर आप तो तभी आएंगे जब बेहतर नहीं कर पाएंगे वो। और आपके आने का मतलब ही होगा, अगर हरियाणा में सॉरी क्या बोल रहा हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती है तो मतलब भाजपा बेहतर नहीं कर पाई थी। जनता का मैंडेट मानना पड़ेगा, उसमें कुछ इब्बट नहीं है, आप कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप अपनी गलती छुपा पाओ। गुजरात में अच्छा किया होगा तो वापस भाजपा आ गई। अब आप किस हिसाब से बात कर लो, एज ए पॉलिटिशियन एनालिसिस किया, भावनाओं पे जीत गए, क्या जीत गए, लेकिन भाई अगर ईमानदारी से कही जाएगी बात, लॉजिकल बात कही जाएगी तो यही है कि आपने काम किया तो जीत गए, नहीं तो नहीं। अगर केजरीवाल 2 बार दिल्ली में है तो अच्छा काम करे तो जीत गए। अब जमीनी स्तर पे जमीन एनालिसिस तो हम करेंगे, बात की बात होगी ना। फिर मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि गांव गरीब किसान, ये हर पार्टियों का करीब करीब नारा रहता है। देश इससे आगे ऊंचा उठ गया है। मैं इसलिए एक कोट करूँगा एक बात को लेकर कि कंप्यूटर क्रांति का जो श्रेय जाता है वो राजीव गांधी जी को जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और उस समय माननीय एक जो पुराने प्राचीन नेता सारे लोग रहे, जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जैसे बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने उसका विरोध किया। कंप्यूटर क्रांति से मतलब लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, भुखमरी आएगी देश में, देश पतन हो जाएगा, बहुत सारे आरोप लगाए गए। और अंत में बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर कोट करते हुए कहता हूँ, जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनती है तो लैपटॉप वितरण करते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं सर ना कि वक्त के साथ आपके मुद्दे बदलने चाहिए, जो जनता की परिस्थितियां, जो डिमांड है उसके अनुसार मुद्दों को तय किया जाना चाहिए और जनता फिर धीरे धीरे उसमें आपका साथ देती है। तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। फिलहाल हम बात करें हिमाचल प्रदेश चुनाव की, तो हिमाचल प्रदेश चुनाव में 40 सीट जीतने के बाद अगर कांग्रेस
मुख्यमंत्री का नाम तय करने में 2 से 3 दिन लगा रही है, तो इसमें बहुत सारे झोल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना, एक ऑपरेशन लोटस, तो क्या बीजेपी ऐसा तैयारी कर रही है या इंतजार कर रही है? भाई बच्ची पार्टी कोई भी होगी, हमेशा वो ताक में रहती है उसकी सरकार बन जाए अगर वो नहीं जीते चुनाव। अब जो कि जबकि जोड़ तोड़ हमारे यहाँ तो एक फैशन है भाई, नैतिकता कोई मतलब ही नहीं हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में। तो जोड़ तोड़ तो फैशन है भाई, तो वो तो जुगाड़ में ही उनको मिल जाए, या कोई भी होगा तो उसको जुगाड़ में होगा। भाजपा की बात नहीं, किसी पार्टी की बात कर लीजिएगा आप, अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है और आप अपना कुर्बा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो अगले तो मौका मिल ही जाएगा भाई, है ना। लेकिन सत्यकाम भाई, मैं एक बात बोलूँगा किसी पार्टी के लिए, इधर वो तो हिमाचल की बात हुई है, कल देखेंगे कल क्या होता है, रिजल्ट आएगा देख लेंगे। एक बात मैं और कंक्लूजन में हम लोग दर्शकों से बोलना चाहेंगे, अपने व्यूअर से, कि जितनी पार्टियां हैं आज़ादी के बाद से आज तक, सबके मैनिफेस्टो में गरीबी उन्मूलन एक मुद्दा ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और मुद्दा तो है लेकिन गरीबी नहीं खत्म हुई, मुद्दा तो रहा हो, मैनिफेस्टो में तो मुद्दा है उनकी, गरीबी नहीं खत्म हुई। जिस दिन गरीबी खत्म हो जाएगी ना भाई, कोई पार्टी कम से कम आप कब करोगे यार? 80 सालों से एक मुद्दा ढो रहे हो, तो कुछ तो खत्म करो। अपने 10-5 जो आपने वादे करे मैनिफेस्टो में, उसमें से कुछ को खत्म करो भाई, डिलीट कर दो ना, कि नए मुद्दे लेके आइएगा ना। 20वीं सदी के हिसाब से वैश्विक जो परिदृश्य है पूरे ग्लोब का, विश्व का, उस हिसाब से तो हम तो कुछ अपडेट हुए हैं, जितना होना चाहिए तो उतना अपडेट नहीं हो पाए, उसकी आवश्यकता है। और हम नहीं कहते भाजपा जी कांग्रेस अच्छी, कोई और पार्टी आ गई बढ़िया विजन के साथ, वो भी अच्छी हो जाए, गारंटी है इसकी, मैं ले रहा हूँ। भारत में कि जो 21वीं सदी के मुद्दे लेकर के आई, जिसके मैनिफेस्टो में गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, जब गरीबी खत्म हो चुकी होगी, है ना। तो यार देश का दुर्भाग्य हमारे है कि हम लोग आज तक घिसे पिटे मुद्दों के साथ, घिसी पिटी बातों के साथ, घिसे पिटे तरीकों के साथ अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो निवेदन ये है, जनता से भी कहना चाहेंगे भैया, अगर हमारी अपील अगर पहुंच सकती है लोगों तक, तो ये कि हमें अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे, हमारी आवश्यकताएं जी हाँ, अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे। और ये राजनीतिक पार्टियों को बताना पड़ेगा कि आपको इनसे ऊपर उठ के आना पड़ेगा, हमारे मुद्दे बदले हैं और हमको अब ये सब चाहिए होगा, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक आवश्यकताएं हमारी हैं, इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा।